आतंकिस्तान दुनिया के लिए सबसे खतरनाक। बाइडेन ने कबूला पाकिस्तान का काला सच। टेरर ग्रुप्स के पास सीक्रेट न्यूक्लियर ट्रिगर। वॉशिंगटन का एक्शन, इस्लामाबाद में जबरदस्त रिएक्शन। पाकिस्तान में हल्ला, एटीएम बम जब्त होने वाले हैं। पाकिस्तान लाख कोशिश कर ले अच्छा बनने की, लेकिन उसकी जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने आ जाती है, छिप नहीं पाती। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात कह दी है जो भारत हमेशा से दुनिया को बताता रहा है। बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश माना है और कहा है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार बिना कंट्रोल के हैं। अमेरिका का इशारा है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकी संगठनों के हाथ भी लग सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध चल रहा है। खतरनाक मिसाइलें किम जोंग उन टेस्ट कर रहा है। चीन ताइवान पर कब्जे की धमकी दे रहा है। लेकिन दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान है। अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर सबसे बड़ा सच बयां किया है। अमेरिका की नजरों में पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। पाकिस्तान के माथे पर एक ठप्पा दशकों से चिपका हुआ है। ये ठप्पा है आतंकवाद के प्रायोजक का। इसी आतंकवाद के कारण ही जब जब पाकिस्तान की सरेआम बेइज्जती होती रहती है। अब आतंकवाद के कारण ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। एक फडरेंजर कार्यक्रम में बाइडेन ने कहा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है जिसके पास बिना किसी निगरानी के परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का यह बयान वहां के राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर साझा किया गया। यानी पूरी दुनिया बाइडेन के उस बयान को देख सकती है। पाकिस्तान को लेकर भारत हमेशा से दुनिया को यही बताता आया है कि पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरनाक है। देर से ही सही अमेरिका ने भारत की बातों पर अब मुहर लगा दी है। तो वो जो पुराने कांग्रेस के लोग हैं उनका माइंडसेट पाकिस्तान के बारे में यही है। और फिर हम सारा टाइम जिंदगी एसोसिएट ही अफगानिस्तान के साथ हुए हैं और हम चाहते हैं कि हम एसोसिएट किया जाए। हमें चाहते हैं कि हमें एसोसिएट किया जाए अफगानिस्तान से, बिकॉज वहां से पैसा मिलता था। हम चाहते ही नहीं कि हम आईटी से एसोसिएट हो, हम चाहते ही नहीं हम टेक्नोलॉजी से एसोसिएट हो। सवाल है कि आखिर पाकिस्तान को लेकर अमेरिका ने इतनी बड़ी बात क्यों कही और आखिर क्यों पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश माना जाता है, जबकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ F-16 लड़ाकू विमानों की डील की थी। अचानक से बाइडेन का रुख क्यों बदला? इसके पीछे एक नहीं कई वजहें हैं। वजह नंबर 1, यह सर्वमान्य सत्य है कि पाकिस्तान चीन का पीछे लग्गू है, यानी हर बात में वो चीन का ही साथ देगा। वजह नंबर 2, पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, हक्कानी नेटवर्क, अलकायदा जैसे खतरनाक आतंकी संगठन पाकिस्तान में ही हैं। वजह नंबर 3, पिछले साल अफगानिस्तान में जब तालिबान कब्जे की लड़ाई लड़ रहा था
तो पाकिस्तान ने आतंकी संगठन तालिबान का ही साथ दिया था। वजह नंबर 4, पाकिस्तान में सत्ता पर कट्टरपंथियों की पकड़ है। वजह नंबर 5, पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता। और वजह नंबर 6, परमाणु हथियारों को लेकर पाकिस्तान का खराब ट्रैक रिकॉर्ड। याद कीजिए वो वक्त जब पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने चंद पैसों के लालच में परमाणु तकनीक ईरान, उत्तरी कोरिया जैसे देशों को बेच दी। इन्हीं वजहों ने पाकिस्तान को परमाणु हथियारों के मामले में अमेरिका की नजरों में गिरा दिया। ये कोई पहली बात नहीं कहा अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी ने। इससे पहले ब्रूस रिडल अपनी मुख्तलिफ किताबों में इस बात का इजहार कर चुके हैं, और जब से वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर एक इल्जाम लगाया गया था और फिर एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ ने उस वक्त एक आम मुआफी का उनको माफ कर दिया था, ऐलान कर दिया था, तो उस वक्त से वो इस तरह की बातें करते आ रहे हैं। जो बाइडेन ने माना है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार बिना किसी निगरानी में हैं, यानी अमेरिका को डर ये भी है कि पाकिस्तान में जारी राजनीतिक अस्थिरता के कारण कहीं परमाणु हथियार वहां के आतंकी संगठनों के हाथ न लग जाएं। सोचकर देखिए, अगर पाकिस्तान के परमाणु हथियार हाफिज सईद के हाथों लग जाए तो क्या होगा? अगर पाकिस्तान का परमाणु हथियार मौलाना मसूद अजहर के हाथों लग जाए तो क्या होगा? सोचिए, अगर तालिबान या अलकायदा के हाथों पाकिस्तान के परमाणु बम लग जाएं तो दुनिया के लिए कितना खतरनाक साबित होगा। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क पाकिस्तान को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। सवाल है कि क्या अब भी वो F-16 लड़ाकू विमानों की डील पाकिस्तान से करेगा? क्या अब भी वो पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद को जारी रखेगा? दुनिया जानती है कि पाकिस्तान विदेशों से मिलने वाली मदद का इस्तेमाल भी आतंकवाद को पालने पोषने में कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पाकिस्तान को खतरनाक देश बताने वाले जो बाइडेन के बयान पर पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का रिएक्शन आया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न देश है। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि उनके परमाणु हथियारों की सुरक्षा IAEA के तय मानकों के आधार पर होती है। शहबाज शरीफ ने अमेरिका को सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान पूरी गंभीरता से परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा कर रहा है और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो जो बाइडेन ने पाकिस्तान को खतरनाक देश कहा, जिसके बाद रिएक्शन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का आपके सामने है कि हम तो एक जिम्मेदार देश हैं। परमाणु हथियारों के मामलों में जिस तरह देखिए ईरान और उत्तर कोरिया दुनिया को गुमराह करते हैं, उसी तरह से पाकिस्तान भी गुमराह कर रहा है। अभी पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार, जो 2025 तक 200 तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान तेजी से परमाणु क्षमता अपनी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान परमाणु तकनीक भी बेच चुका है। ईरान उत्तर कोरिया को बेच चुका है पाकिस्तान। तकनीक माना जा रहा है कि पाकिस्तान की तकनीक पर दोनों देशों ने न्यूक्लियर मिसाइल तैयार की है। अमेरिका की मौजूदा सरकार ही नहीं, पिछली सरकारों ने भी पाकिस्तान को हमेशा शक की निगाह से ही देखा है। Pakistan is the global epicenter of terrorism and continues to be the source of terrorist activities, including in India. Pakistan continues to make no investment in human development, but provides their resources for creating and sustaining infrastructure of terrorism. बीते शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पाकिस्तान के अधिकारी के सामने अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती की। मीनाक्षी लेखी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोली तो पाकिस्तान की बोलती ही बंद हो गई। दरअसल आतंकवाद और पाकिस्तान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दुनिया भी ये बात अच्छे से जानती है। अब अमेरिका ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क बताया तो जाहिर है इस पर पाकिस्तान में हलचल तो मचनी ही थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बाइडेन के बयान को लेकर सफाई दी है और अमेरिका पर सवाल भी उठाए हैं। इमरान खान ने राष्ट्रपति बाइडेन से पूछा है कि किस आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान की परमाणु स्थिति को लेकर ऐसे खतरनाक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। इमरान खान ने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री रहते पाकिस्तान के परमाणु हथियार और कंट्रोल सिस्टम सबसे सुरक्षित हाथों में रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान ने अमेरिका से ये सवाल पूछा कि अमेरिका जितना युद्ध में कौन शामिल रहा है। इमरान खान पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को सबसे सुरक्षित बता रहे हैं, लेकिन उस पाकिस्तान में
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का फोन कॉल तक सुरक्षित नहीं है। वहां के प्रधानमंत्री का ही ऑडियो लीक हो जाता है, और वो भी एक बार नहीं बल्कि दो बार। शहबाज शरीफ का ताजा ऑडियो लीक हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कथित वायरल ऑडियो में शहबाज शरीफ किसी अनजान शख्स से बात कर रहे हैं और वो अनजान शख्स प्रधानमंत्री ऑफिस में खास पद देने की डिमांड कर रहा है। पीएम शहबाज शरीफ बात को टालते नजर आ रहे हैं। ऑडियो में शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो का हवाला देते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले महीने सितंबर में भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक ऑडियो लीक हुआ था। उस ऑडियो में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के हवाले से भारत का जिक्र किया गया था। मरियम अपने दामाद के लिए पावर प्लांट लगाने के बारे में बात कर रही थी। मरियम साहब ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैग आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या है, केस दिया, आप उसको देख लेना। सर मैं बात सुने ना, उसका तरीका है, मुझे रात बात की थी। पाकिस्तान में ये कैसी सुरक्षा है कि उनके प्रधानमंत्री तक का ऑडियो कॉल सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में हो रही बातचीत लीक हो जा रही है। कोई भी पाकिस्तान की सत्ता के सबसे बड़े पद पर बैठे शख्स का ऑडियो लीक कर देता है। ये ऑडियो लीक्स आई थी तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये सब कुछ लीक हुआ तो पूरी दुनिया के सामने हमारा इमेज बहुत बुरा गया। फिर कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी बुलाया जाएगा और बड़ा सेंसिटिव मामला था। पोस्टपोन क्यों कर दिया गया? क्या मामला पोस्टपोन करके एक कमेटी तक रखा जाए ये मुनासिब था या आपको लगता है कि इजलास होना चाहिए था? सोचिए, जिस मुल्क में पीएम का ऑडियो तक लीक हो जा रहा है, वहां पर परमाणु बम की सुरक्षा का क्या हाल होगा? शायद इसलिए अमेरिका को पाकिस्तान के परमाणु बम की चिंता है। अब सवाल तो ये भी उठ रहा है कि पाकिस्तान के परमाणु बमों को जब्त कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर परमाणु बम का बटन गलत हाथों में पड़ गया तो पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। पाकिस्तान जो कि आतंकवाद का एपी सेंटर है, जाहिर है कि वहाँ पर अनेक आतंकी संगठन लगातार वहाँ पे पाले जाते हैं। उन्हें हर तरीके की मदद, हर तरीके का सपोर्ट पाकिस्तान देता है। पाकिस्तान आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। पाकिस्तान में परमाणु चोरी का खतरा ताज़ा नहीं है, बल्कि कई वर्षों से अमेरिका इस मुद्दे को लेकर चिंतित है। साल 2016 में अमेरिकी थिंक टैंक हार्वर्ड केनेडी स्कूल की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान में परमाणु चोरी का खतरा बहुत बढ़ गया है और ये आतंकियों के कब्जे तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को लेकर अमेरिका का डर स्वाभाविक है। सोचिए, अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही छिपा हुआ था, जिसे अमेरिका ने ढूंढकर मार डाला। अमेरिका ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें माना गया कि पाकिस्तान 1, 2 या 5 नहीं बल्कि 1 दर्जन आतंकी संगठनों का पनाहगाह है। इसमें लश्कर, जैश और हिजबुल के अलावा अल-कायदा, अफगान तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जुंदाला उर्फ जैश अल अदल, सिपाही साहबा पाकिस्तान, लश्कर-ए झांग भी शामिल है। जिस देश में 1 दर्जन आतंकी संगठन हो और जो देश आतंक को लेकर कई प्रतिबंध झेल रहा हो, उसके परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर भला कौन भरोसा कर सकता है? शायद इसलिए अमेरिका को डर है कि पाकिस्तान के परमाणु बम आतंकियों के हाथ में न पहुंच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत। पाकिस्तान को अपनी गलती कभी नहीं दिखती। अपने देश में आतंकी गतिविधियों को खत्म करने के बजाय पाकिस्तान दूसरों पर दोष मढ़ने में माहिर है। अमेरिका ने पाकिस्तान को खतरनाक बताया तो इसमें भी पाकिस्तान को षड्यंत्र नजर आता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मामले में भारत का नाम घसीटने की कोशिश की। जहां तक as far as the question of the safety and security of Pakistan's nuclear assets are concerned, we meet each and every international standard in accordance with the IAEA as far as the safety
and security of our nuclear assets. As far as I'm concerned, in our neighborhood, if there is any questions as to nuclear safety and security, then those questions should be directed to our neighbor India, who very recently accidentally fired a missile into Pakistani territory. That is not only irresponsible, that is not only unsafe, but raises genuine and serious concerns about the safety. और अब बात रूस और यूक्रेन की। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 234वां दिन है। करीब 8 महीने से चल रही इस लड़ाई में व्लादिमीर पुतिन लगातार यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने पर तुले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, ज़ेलेंस्की भी रूस के हमलों का करारा जवाब दे रहे हैं। कई महीनों से चल रही ये लड़ाई अपने अंजाम पर कब पहुंचेगी, ये बड़ा सवाल है। इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। लेकिन व्लादिमीर पुतिन इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं और अपनी फौज की ताकत बढ़ाने के लिए पुतिन ने 50 साल पुराने भरोसेमंद टैंक को जंग के मैदान में उतारने की तैयारी की है। ये रिपोर्ट आपके सामने। यूक्रेन विजय का टी फैक्टर। पुतिन ने बोला ओल्ड इज गोल्ड। दुश्मन को रौंदेगा टैंक 2.0। जिस टैंक ने विश्व युद्ध में रूस के लिए विजय गाथा लिखी, जिस टैंक की मौजूदगी भर ने बॉर्डर पर दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए, उसी बलशाली टैंक पर बाहुबली पुतिन को भरोसा। यूक्रेन फतह के लिए रूसी टैंक T-62 नया रूप ले रहा है, नई ताकत से लैस हो रहा है, क्योंकि पुतिन ने ठाना है यूक्रेन विजय का पताका T-62 टैंक पर फहराना है। जंग के मैदान से बड़ी खबर आई है। सैकड़ों की तादाद में जिन रूसी टैंकों ने मोर्चा संभाला था, उनका साथ देने के लिए रूस अपने सबसे भरोसेमंद टैंक T-62 को नए क्लेवर में उतारने वाला है। जंग के मैदान में यूक्रेन से लड़ने के लिए रूस अपने 50 साल पुराने टैंक को नए सिरे से तैयार कर रहा है। पुतिन के यही बूढ़े शेर सोवियत दौर में लड़ाई में गरजे थे। उन्हें यूक्रेन पर बरसने के लिए तैयार किया जा रहा है। दरअसल यूक्रेन को अपने पश्चिमी मित्रों की तरफ से जो हथियार मिले हैं, उन्हीं से ज़ेलेंस्की ने रूसी टैंकों पर वार किया। यूक्रेन की सेना ने जैवलिन मिसाइल से सटीक निशाने लगाए, इसलिए पुतिन ने दोबारा अपनी फौज को टैंकों की नई ताकत से लैस करने का फैसला किया है। दावा है कि रूस में तेजी से T-62 टैंकों का कायाकल्प किया जा रहा है। रूसी सेना के डिपो में कबाड़ बने खड़े T-62 टैंकों में फिर से जान फूंकी जा रही है, वो भी नई ताकत के साथ। खबरों के मुताबिक रूस सोवियत जमाने के इन टैंकों को आधुनिक बना रहा है। इन टैंकों में थर्मल और नाइट विजन कैमरे लगाए जाएंगे, साथ ही टैंक की मिसाइल अटैक झेलने की क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। इसके लिए टैंक की छत को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। इसके अलावा टैंक में ऑटोमेटिक मशीन गन भी लगाई जाएगी, दुश्मन पर हमले के लिए ज्यादा असरदार हो। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जंग में रूस के हथियारों का जखीरा घटता जा रहा है, इसमें टैंकों की कमी भी शामिल है। इसलिए पुतिन को मजबूरी में अपने बर्बाद टैंकों को अपग्रेड कर इस्तेमाल करना पड़ रहा है और सोवियत जमाने के ये टैंक यूक्रेन पर बमबारी करते दिखाई दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि रूस ने T-62 टैंकों को बड़े पैमाने पर आखिरी बार शीत युद्ध में इस्तेमाल किया था और अब वो ऐसे 800 T-62 की मरम्मत करने में जुट गया है। इतना ही नहीं, आने वाले कुछ सालों में रूस इसे अत्याधुनिक टैंक में तब्दील करने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और इसी के साथ ही स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।